देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की लेयर की बात करें हम्म। तो 3 लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था है। हम्म। जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके हम्म। गेट के अंदर जो पहला लेयर है वो हम्म। सिविल पुलिस का है। और इसके बाद में जहाँ पर जिस प्रीमिसेस में हम्म। ये ईवीएम मशीनें रखी गई हैं हम्म। वहाँ पर गेट है, उस पर भी सिविल पुलिस का पहरा है। और बाकायदा वहाँ एक रजिस्टर भी दोनों जगह रखा गया है कि जो व्यक्ति वहाँ अंदर प्रवेश करेगा हम्म। उसको अपना नाम और एड्रेस वहाँ लिखवाना होगा। जो दूसरा गेट है उसके अंदर केवल प्रत्याशी और जो उनके एजेंट हैं वो, इसके अलावा जो अधिकारी वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं, केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है। और जहाँ तीसरा लेयर है, जहाँ स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी गई हैं, उसके बाहर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो हम्म। लगी हुई है। और वहाँ क्या चल रहा है, उस स्ट्रांग रूम के अंदर कांच क्या चल रहा है, हम्म। इसको देखने के लिए कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी स्क्रीन बाहर रखी गई है। जिन स्क्रीनों पर देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। और वहाँ पर अलग अलग प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो सुरक्षा हम्म। व्यवस्था इस तरह की है। लेकिन जिस हम्म। तरीके से जो मतदान स्थल है वहाँ हम्म। उसके बाहर कहीं पोस्टर बैलेट मिलना या फिर कहीं ईवीएम मशीनें मिलना, चाहे वो प्रशिक्षण के लिए ही क्यों ना लाई गई हों, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले को जो स्पेस है वो किसने दिया। वो निश्चित तौर हम्म। पर जो सिस्टम है, जो जिला हम्म। निर्वाचन है, उसकी कहीं ना कहीं कोई खामी रही है, चाहे वो निचले स्तर पर हो चाहे वो ऊपर बड़े अधिकारियों के स्तर पर हो। उन्होंने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया कि हाँ। ईवीएम को मूवमेंट अगर कराते हैं तो उसको हाँ। लेके कोई सवाल उठ सकते हैं। जबकि जी। पहले अगर देखा जाए तो कैराना में जो हम्म। चुनाव हुआ था, हम्म। मतदान हुआ था, उसी दिन शाम को एक गाड़ी में कुछ खाली ईवीएम मिली जो वोट के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी, स्पेयर में एक आरओ की गाड़ी में रखी गई थी। हाँ। लेकिन तब भी उसके लिए भी काफ़ी बवाल हुआ और क्लैरिफिकेशन तक प्रशासन को देना पड़ा था। तो ऐसी घटनाओं से कहीं कोई सबक अफसरों ने नहीं बिल्कुल, लिया। देखिए सबक और लेना उन्होंने जरूरी भी है जो नरेंद्र, और यहाँ पर निर्वाचन आयोग ये है लोगों के उसकी मताधिकार का सवाल है, ट्रांसपेरेंसी का सवाल लोकतंत्र का तय करने सवाल का है। मौका दिया। और इसी को लेकर लगातार हर एक कोई कोशिश में रहना चाहिए कि यहाँ पर जो ईवीएम का मुद्दा है बार बार ना उछले, ईवीएम का जिन्न बार बार हर चुनाव में ना आए। और देखिए अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने, डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं इस बीच, जरा वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं। लिखा उन्होंने कि श्री अखिलेश यादव जी, हार सुनिश्चित देख माहौल खराब करने की कोशिश बंद करें। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें। शांतिपूर्वक मतदान होने के बाद शांतिपूर्ण मतगणना की पक्षधर है भाजपा 2022। तो ये डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के जो इस बार चुनावी मैदान में भी देखिए हैं, सिरातों से ताल भी ठोक रहे, और इनकी भी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है और ईवीएम को लेकर ही घमासान मचा हुआ है। ओपी सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। आपने सुना है कि करके हमारे सारे मेहमानों को, हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, आप जरा ये बताइए, कानपुर की तस्वीर का जिक्र किया भी विवेक ने, उन्होंने कहा कि वहां पर सुरक्षा कड़ी है, लेकिन उसके बाद भी एक शख्स जो है वो स्ट्रांग रूम की तरफ जाता दिख जाता है। अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है कि आखिरकार क्या है। आप भी जरा इसको लेकर कोशिश कीजिए, हो सकता है आपके वोट ही कम हो जाए, खाली सपा के ना कम हो, इसको लेकर सीरियस हो जाइए। जी शिवानी जी, हाँ। 7 मार्च को 7 बजे तक सभी पार्टियां जीत रही थी, सबकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी। हम्म। सभी दावा कर रहे थे कि जो है हम 300 के पार, 400 के पार, यहाँ तक कि कांग्रेस भी सरकार बना रही थी, बीएसपी बना रही थी। लेकिन सायंकाल 7 बजे जब 300 पार तो भी सपा बना रही है। ओपी सिंह जी, 300 पार अभी भी समाजवादी पार्टी कह रही है बना ले जाएंगे। ठीक है, बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बिल्कुल। हम तो कहते हैं सपा को 400 पार बनाना चाहिए। 300 पार क्या? अखिलेश यादव तो पहले भी नारा दिए थे कि हम जब हमने नारा दिया कि अब की बार 300 के पार, तो अखिलेश यादव ने नारा दिया अब की बार 400 के पार। ये गनीमत ये थी कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि 500 के पार। खैर वो बात सोच के बैठे होंगे जाएंगे, आप एक भी सीट ना पाए, ये भी तो हो सकता है ओपी सिंह जी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हम तो कह रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको सुकून दे, उनके अंदर जो है साहस दे कि जो जनादेश का निर्णय है उसको सहन शक्ति उनको परमात्मा दे। मैं इसके लिए शुभकामना देता हूँ अखिलेश यादव को। अब मेरी बात सुनिए जी। हमारे अंकुर सक्सेना ने बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया कि हम सत्तारूढ़ पार्टी है, सवाल उठाना चाहिए,
सवाल का जवाब, चूंकि हम सत्ता में हैं, हाँ। तो हमें जवाब भी देना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। वही क्यों, जनता भी अगर हमसे कोई सवाल उठाती है, हाँ। कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो उसकी जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जो आज ये बैठ करके चैनल पर प्रलाप कर रहे हैं, ये अगर 4.5 साल तक जनता के दुख दर्द में रहे होते तो आज ये प्रलाप करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि 7 मार्च को शाम को 7 बजे तक उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी, विपक्षी नेताओं के बयान क्या थे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से हम जीत चुके हैं, 5वें से हम जीत चुके हैं, 6वां 7वां तो हमारा वो क्या कहते हैं गांव में घलुआ, मैं 5वां तक जीत चुका हूं, सरकार बना चुका हूं। जैसे एग्जिट पोल की रिपोर्ट आती एजेंसियों की, कहते हैं कि ये मीडिया को भाजपा ने खरीद लिया और ये मीडिया एक तरफा दिखा रही है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। चलिए भाई, न मानिए, कौन जबरदस्ती मनवा। जब उन्होंने देखा कि सारी एजेंसियां, अरे भाई अगली ना उठाइए, आप हमसे ज्यादा बोल चुके हैं और बल्कि मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलिएगा, खूब लंबा बोलिएगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब देख लिया कि सारे एजेंसियां, सारे चैनल ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बन रही है, हाँ। विवाद केवल ये है, प्रश्न चिन्ह ये है, हाँ। कि संख्या बल को लेकर 300 है कि 250 है कि 325, आपके चैनलों ने ही दिखाया। हाँ। किसी ने भाजपा को 210 दिखाया, तो किसी ने 320 दिखाया। तो ये विवाद ये बचा है, प्रश्न चिन्ह की संख्या बल क्या हो सकती, बाकी कुछ नहीं बचा। अच्छा, मतलब आप ओपी सिंह जी कहना चाह रहे कि हार की डर से क्या ईवीएम का चिन्ह निकाल दिया गया बार, क्या ऐसा आपका कहना है? नहीं, हाँ। ये मेरा नहीं कहना है। अच्छा, ये उनका कहना है। हाँ। जो सदमे में है और अपनी हार देख करके हर बार की तरह ईवीएम पर दोष देना, ये उनका कहना। चलिए उन्हीं से जवाब देते हैं। अंकुर जी, आपने सुना ओपी सिंह जी क्या कह रहे हैं? कह रहे कि हार का डर है। अंकुर जी, हार का डर है सपा को, क्या हार का डर है कि वाकई लोकतंत्र खतरे में है? आप क्या कहेंगे इन दोनों बातों पर? अरे, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से देखिए, हमने प्रश्न का उत्तर देने के लिए उंगली उठाई तो कह रहे हैं कि आप उंगली ना उठाइए। जो व्यक्ति, जिस पार्टी के प्रतिनिधि महोदय सम्मानित चैनल पर बैठ के ये कह सकते हैं, भाई जवाब देना या प्रश्न पूछना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जहां तक सवाल है ईवीएम का, एंकर का है सर, एंकर जब कहेगा तभी आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, हम भी आपके बीच में उंगली उठा सकते हैं। आप उठाइए, हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप उंगली नहीं, उठाइए। मर्यादा का आप अपनी तरफ भी तो कर रहे हैं, हम मर्यादा वाली, आप अपनी तरफ भी तो कर रहे हैं, 3 उंगली आप अपनी तरफ भी तो कर सकते हो। देखिए, आप उंगली उठा सकते हो, मैं उंगली आप उठा रहा हूं, के लिए अधिकार को ले सकते हो, ये आप कर सकते हो। ये देखिए, आप सिर्फ देखिए ओपी सिंह जी, देखिए इस बात को क्लियर कर दूं मैं, इस बात को क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि देखिए वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे अंकुर जी, और इसलिए वो बोलना नहीं चाह रहे थे, सिर्फ एक सिंबल के जरिए वो कहना चाह रहे थे कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो इस बात को मैंने क्लियर कर दिया। मैंने भी तो यही कहा ना कि आपकी जब बारी आएगी तो खूब कम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब जरा जवाब अंकुर जी का सुन लीजिए आप। अंकुर जी बताइए, क्या वजह है कि ईवीएम को लेकर इतना शोर मचा है? आपने सुना ओपी सिंह जी क्या कह रहे हैं कि इनको डर है हार जाएंगे, ये वो कह रहे हैं। देखिए, हाँ। देखिए शिवानी जी, हाँ। वो कुछ भी कह सकते हैं, वरिष्ठ है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। भारतीय ईवीएम और जो एग्जिट पोल्स आए हैं, उन एग्जिट पोल्स के आधार पे अभी उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, फूटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बगल में ही हमारे लोगों का भी कार्यालय है। हम लोग स्वयं स्थिति देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टेट लीडर जो है आज की डेट में पार्टी कार्यालय में नहीं मौजूद है। आपको खुद पता चल रहा होगा आज की डेट में कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उनको खुद इस एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, तो आम जनमानस और हम लोग इस पे क्या भरोसा करेंगे। दूसरा सवाल है ईवीएम का। जहां तक आप बात ईवीएम की कर रही है, जिस देश ने ईवीएम बनाई थी वो ईवीएम पे इलेक्शन नहीं लड़ा रहे हैं, वो लोग बाकायदा बैलेट के आधार पे इलेक्शन करा रहे हैं। आपका चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका जापान हो, जर्मनी हो, रशिया हो, इन जैसी बड़ी कंट्रीज में भी ईवीएम के अगेंस्ट में बाकायदा बैलेट के आधार पे वोट कराया गया। हमारे हिंदुस्तान में जब ईवीएम की शुरुआत की गई थी कांग्रेस शासनकाल में, खुद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस समय इसका विरोध किया गया था। आज की डेट में हमारा विरोध क्या है? हमारा विरोध इस बात के लिए है कि एक सशक्त और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना की जाए ईवीएम में। हमने कौन सा अपराध कर दिया है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय लगातार एक बात कह रहे हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। इनको इस बात का एहसास ही नहीं है
कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब जनता की मार पड़ती है तो बहुत बुरी हालत और हालात से करना पड़ता है। आपके माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जो केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान चल रहा है, सिराथू से वो स्वयं उस सीट को हार रहे हैं। आप देखिएगा पश्चिम से जो शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश में पूर्व तक आते आते सारी व्यवस्था इनकी दुरुस्त हो जाएगी, कील काटे दुरुस्त हो जाएंगे। एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनने कहा पहले चरण से 7वें चरण, अरे भाई पहले चरण से 7वें चरण तक हम लोग इसलिए नहीं बोले क्योंकि पहले चरण से 7वें चरण तक ये जो खेला ईवीएम में चालू हुआ नहीं किया गया था, ठीक है। जैसे ही ईवीएम के ऊपर आप लोगों ने खेला चालू किया, सम्मानित चैनलों ने उसको दिखाया, हम लोग नहीं दिखा रहे, सम्मानित चैनल उसको दिखा रहे हैं। अभी कानपुर का आपके चैनल के माध्यम से देखा। आप बताइए, आपके पत्रकार बंधु यूपी के हर बूथ तक पे नजर रखे हुए हैं क्या? उन जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, केवल 10, 15, 20 सीटों पे ही क्यों हम लोगों ने चीजों को पकड़ा और अच्छा, क्यों वो विवादास्पद? मैं अपनी बात क्यों? हाँ। क्योंकि वहां पर कुछ गलत हुआ और उस गलत को हमने और आपके सम्मानित चैनलों ने उजागर किया। अच्छा, आपका क्या कहना, उन सीटों पर ही ऐसा क्यों हुआ अंकुर जी? आपका पक्ष इस पर, जहां पर ईवीएम पकड़ी गई, आपने बोला कुछ सीटों पर ही क्योंकि ऐसा हमने जिन सीटों पे हमारी पकड़ में आ गया वो सीटें सबके सामने नजर आ गई। हो सकता है बहुत सी चीजों पे ऐसा हो रहा हो जो हमारी भी नजर से दूर हो। भाई ये भी तो एक बात संभावना है ना। मैंने अभी आपके चैनल पे, सम्मानित चैनल पे क्या कहा, गेंद आपके पाले में, अब उस पाले गेंद की को आप 6 बना देते हो या उस पर रन आउट हो जाता हो, ये तो आप पर निर्भर करेगा ना। जी देखिए अंकुर जी, अखिलेश यादव ने कहा, मैंने इसलिए सवाल किया आपसे कि उन सीटों पर क्यों जहां पर ईवीएम पकड़ी गई है वहां पर ही ऐसा क्यों हुआ। आपने भी इस सवाल को बोला क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए उन जगह गड़बड़ी हो रही है। मैं इस सवाल के साथ ओपी सिंह जी आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे सहयोगी वाराणसी से भी जुड़ चुके रोहित, एक बार मैं रोहित का भी रुख कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि वहां पर ही वो तस्वीरें हमने देखी रोहित, जब जो ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी, जैसा कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो उस गाड़ी में मौजूद थी। जरा पूरा सिनेरियो समझाइए वहां पर क्या है, ये हेरफेर किस बात का हो गया? क्योंकि टेस्टिंग, ट्रेनिंग और यहाँ पर ईवीएम धांधली, इन तीनों शब्दों से जनता कंफ्यूज ना हो, जनता को पता होना चाहिए कि आखिरकार ये हुआ क्या है, सत्ताधारी दल और विपक्षी दल क्या कह रहे हैं। आप बताइए जरा क्या माजरा है पूरा। देखिए पूरा मामला यही था कि ट्रेनिंग के लिए ईवीएम की मशीनें निकाली जाती हैं और वही निकाली गई। बस प्रशासन से इसे आप गलती कहिए या उनका ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको विभिन्न प्रत्याशी जो हैं उनको भी सूचित करने की एक प्रक्रिया है, उसके बाद ही वो निकाली जा सकती है। लेकिन यहाँ के जो निर्वाचन कर्मचारी हैं या उनके प्रमुख जो हैं उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने सूचना नहीं दिया और सीधे मशीन लेके चले गए। स्वाभाविक है कि यदि इस तरीके से देखेंगे, अगर हमें पता नहीं रहेगा तो डर तो लगेगा ही। यही कार्य हुआ, डर लगा, हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ। बाद में वहां पे जिलाधिकारी पहुंचे, कमिश्नर पहुंचे और कमिश्नर ने इस बात को स्वीकारा है कि ये प्रशासनिक त्रुटि है जिसके कारण ही हुआ। उसके बाद जाके जो भी लोग हंगामा कर रहे थे समाजवादी पार्टी से और राजभर की पार्टी से जुड़े लोग, वो लोग मतलब संतुष्ट हुए, लेकिन उन्होंने अपनी मांग पत्र भी प्रेक्षकों की दी। यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी इस कार्य में लगे हैं उनको हटाने की उन्होंने मांग की। तो सीधा सीधा ये मसला ये कंफ्यूजन का था। वही कहावत है कि कौवा जो है कान ले गया, तो कौवे के पीछे लोग पड़ गए। कान को देखने के एक बार हाथ लगा के अगर देखे होते कि कान है कि नहीं है तो वो मामला सलट गया होता। यहाँ गलती प्रशासनिक अधिकारियों की है, तो उस हुजूम की भी है जो बिना सोचे समझे मतलब हंगामा काटने लगा। जरा सा उन्हें यह सोचना चाहिए था कि अगर ईवीएम में हेरा फेरी करनी है तो एक बंद गाड़ी में चुपके, खुली पिकअप में कोई दूर से दिख रही ईवीएम भला क्यों कोई प्रशासनिक अधिकारी ले जाएगा खुले में, जबकि वो जान रहे हैं कि सपा के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे खड़े हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, ऐसा क्यों करेगा? बस ये समझ की फेर थी जिसके कारण इतना हंगामा हो गया। अच्छा, बहुत बखूबी आपने बता दिया इस बात को रोहित, और देखिए ये जानना जरूरी है वहां की जनता के लिए भी और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। मैं आपकी इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ूंगी अंकुर जी की तरफ, लेकिन ओपी सिंह जी का एक बार रुख कर लेती हूँ। ओपी सिंह जी, गलती तो हुई है प्रशासन से। देखिए उन्होंने जो गाइडलाइन से चुनाव आयोग की उसको नहीं माना। अगर वो ये काम कर देते, उस गाइडलाइन को फॉलो कर लेते और वहां पर जो कार्यकर्ता बैठे थे गठबंधन के, सपा के गठबंधन के, उनको अगर बता देते कि देखिए भाई ये ट्रेनिंग वाले में इसको ले जा रहे हैं, अब देख लीजिए अंदर से या कहीं और से नहीं आई है जो खुले में जा रही है ईवीएम, तो शायद इतना हंगामा होता ही नहीं, शायद आप पर इतने आरोप लगते ही नहीं। तो गलती तो है इस मामले में।
गाइडलाइंस का तो उल्लंघन कहीं ना कहीं हो गया, इसको जरा सीरियसली देखना चाहिए अब। शिवानी जी, हाँ गलती किससे हुई इस बात को हाँ, समझना चाहिए। बिल्कुल। जब खाली ईवीएम को ले जा रहे हैं ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए, तो आपको अगर मान लीजिए जैसा कि वो रोहित सिंह ने कहा कि दूर से वो दिखाई पड़ रहा है कि वो लेकर के जा रहा है प्रशिक्षण के लिए, देखिए ये बवाल होता नहीं। हाँ बिल्कुल। कल शाम को 4 बजे माननीय आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 3 बातें कही। अंतिम समय तक इसकी रखवाली करना है, कहीं गड़बड़ी न हो इसके लिए हमें हर स्तर पर तैयार रहना है, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो क्रांति भी कर दीजिए। मतलब अपने स्वभाव पर, जो पार्टी का स्वभाव है उस पर आ जाइए, हंगामा करिए, अच्छा। मारपीट करिए, पत्थरबाजी करिए, जो जितना हो सकता उत्पाद उतना आप करिए। जब जिलाधिकारी पहुंच करके इनको समझा रहे हैं कि भैया ये खाली ईवीएम है, ये प्रशिक्षण के लिए जा रहा, हाँ। उसके बाद एडीजी की गाड़ी तोड़ने की क्या बात थी? नंबर 1। नंबर 2, कल से चैनलों पर डिबेट चल रहा है, समाजवादी पार्टी, केवल समाजवादी पार्टी, न बसपा न कांग्रेस न और पार्टियां, साहब वो ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि वो जानते थे कि इनको अनुमान था कि सरकार मेरी बनने मुगालते में थे, मुंगेरी लाल के सपने देख देखिए रहे ओपी थे। सिंह जी, यहाँ पर ये सवाल नहीं है कि ईवीएम वो ट्रेनिंग वाली थी या फिर वो ईवीएम थी जिसमें लोगों का वोट कैद हो चुका है, ये सवाल नहीं। सवाल देखिए, अभी मैंने आपसे ये पूछा कि उस गाइडलाइन को नहीं समझा अधिकारियों ने। अगर सही वक्त पर हर एक कार्यकर्ता को, हर एक प्रत्याशी को देखिए ऐसा है कि देखिए ये हम टेस्टिंग के लिए लेकर जा रहे, तो ये पूरा माजरा बढ़ता ही नहीं। हाँ सुनिए हाँ हाँ, सुनिए, ये तो गलती आप मानते हैं ना ओपी ईवीएम सिंह जी? रखा। अरे शिवानी जी सुन तो लीजिए, बोलिए। अच्छा, सवाल तो आपने पूछ ही दिया, हाँ जी बोलिए। जवाब तो मुझको देने दीजिए। मेरा यह कहना है कि ईवीएम जहां रखा जाता है, पहली चीज तो यह है कि जो पर्यवेक्षक होते हैं हर जिले में 12-13, वो दूसरे स्टेट के होते हैं, आईएएस अधिकारी दूसरे स्टेट के होते हैं। ओपी सिंह जी, माफी चाहती हूँ, आपको रोकना चाहूंगी। ब्रजेश पाठक इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा वो सुना देते हैं पहले दर्शकों को। एक नारा है 2019 में भी अखिलेश यादव ने बोला और अब भी बोल रहे हैं।